नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री वीरेंद्र जैन, जो वर्तमान में एसीपी तुगलक रोड सब डिवीजन के पद पर तैनात हैं, जिन्होंने सन 1990 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया, जो 2007 में गॉट प्रमोटेड एज इंस्पेक्टर और ईयर 2021 गॉट प्रमोटेड एज एसीपी। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस में उनके करीब 34 साल के सेवा के सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने 34 साल दिल्ली पुलिस को दिए हैं, क्या प्रेरणा रही थी आपकी दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने के लिए? मैम एज सच प्रेरणा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रगल था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एक नौकरी की तलाश थी जी। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया। पुलिस की नौकरी का भी ये चांस मिला जी। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के लिए भी ट्राई किया था, असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ के लिए ट्राई किया, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। रॉ में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के लिए मैंने ट्राई किया था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि वो दोनों जॉब ट्रांसफरेबल थी, तो फिर मैंने साथ में फिर दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन हुआ, तो मैंने इसको चूज किया। आप अलग अलग जगहों पे एसएचओ रहे और आप यूएन मिशन में भी गए, तो अपना इतने लंबे सफ़र को अगर आप चंद शब्दों में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? मैं कहूँगा मेरा ये पूरा करियर बहुत सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग और पूरा मान सम्मान मिला है इसमें। मतलब पूरे करियर से मैं बहुत सेटिस्फाइड जी। बहुत इवेंटफुल भी रहा है। सर, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है उसका करियर वेरिएड टाइप के एक्सपीरियंस से भरा होता है, और आपका बहुत इवेंटफुल करियर रहा है। आपने डिफरेंट असाइनमेंट्स उन पे वर्क किया है, और वन ऑफ दोज वाज सूडान का जो यूएन मिशन था। यू गॉट प्रमोटेड एज इंस्पेक्टर एंड देन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड सी अ डिफरेंट लेवल ऑफ पुलिसिंग। तो उसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। मैम, मुझे ये मौका मिला यूएन में काम करने का एज ए पुलिस एडवाइज़र। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था और बहुत इवेंटफुल भी था, और बहुत बड़ा एक एक्सपोजर भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि जिस स्टेशन पे मैं तैनात रहा, वहाँ पे 25 नेशनैलिटीज़ के लोग और पुलिस ऑफिसर्स भी मेरे साथ काम कर रहे थे, जिनको हमने बड़ा करीबी से देखा कि उनका काम करने का तरीका क्या है, और हम किस लेवल पे, इंडिया की जो पुलिस है वो किस लेवल पे। तो मैंने पाया कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो सबसे ऊपर है। हमारा जो एक्सपोजर है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स, वो बहुत वास्ट है जी। और इन्वेस्टिगेशन में भी हम, क्योंकि वो ज़्यादा उस टाइम पे भी, जब मैं 2007 में गया था, तो उन लोगों का सिर्फ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे फोकस रहता था, जो कि लिमिटेड था बहुत। और हम लोग जब किसी मौके पे जाते हैं तो हर पहलू पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो जो हमारा एक्सपोजर है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत उनसे ऊपर है। आप जब गए तो एज यू वर सेइंग इट वाज कॉन्फ्लिक्ट रिडन, तो वहाँ पे हम लोगों का जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो हमारे लेवल से जाते हैं, बेसिक जो नेचर ऑफ वर्क है वो क्या होता है यूएन में? हमारा मैंडेट होता है कि जो उस वक्त का जो मैंडेट था पुलिस ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो पुलिस एडवाइजर के तौर पे हम भेजा गया था, तो हम लोगों को देखना था कि उन पुलिस ऑफिसर्स का जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमें उनको इम्प्रूव करना था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इन टर्म्स ऑफ कि वो कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस टाइम। तो उन सब एस्पेक्ट को देखते हुए, मतलब हमें, क्या हम वहाँ पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं? पब्लिक डीलिंग में हम इन्वॉल्व नहीं होते थे। हम सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमारा इंटरफेस होता था, उनसे हमारा कम्युनिकेशन रहता था। हम डेली बेसिस पे पुलिस स्टेशन में जाते थे, विजिट करते थे, पूरा उनका क्राइम चार्ट देखते थे कि पिछले दिन क्या क्या हुआ है, और उन्होंने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे किस तरीके से पुलिस ने काम किया है, और ये भी इंश्योर करते थे कि कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं लोग। इट वाज मोर ऑफ अ न्यूट्रल, इट वाज अ न्यूट्रल एजेंसी, जो ये ओवरसी भी करती थी कि कोई वायलेशन ना हो, किसी भी तरीके का, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होना चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि वो लोग, पुलिस का जो काम है, जो मैंडेट होता है, वो सही तरीके से उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। तो हम उसमें सारे जो नेशनैलिटीज़ के लोग थे, हम 25 देशों के लोग थे, हम सबका अलग अलग एरिया में हम लोग जाते थे और लोगों को एडवाइस करते थे, स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स को, कि आपका जो केस मिला है उसमें आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है, इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है।
सर आप एसएचओ रहे हैं, एक लंबा टेन्योर आपका एसएचओशिप का रहा है। आप फतेहपुर बेरी में रहे, अमर कॉलोनी में रहे, चाणक्यपुरी में रहे, करोल बाग में रहे। तो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या व्हाट इज़ द सीक्रेट जो एक सक्सेसफुल एसएचओशिप को इंश्योर करता है? मेरा मानना है पुलिस का जो जॉब है ये बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ है जी। और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है, जो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है पुलिस स्टेशन में, उसको भी आपको सुपरवाइज करना है। और जो आपका डेली बेसिस पे जो पब्लिक से आपका रैपो होता है तो उसको भी आपको देखना है कि किस तरीके से उसको, जो पुलिस का जो हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत आता है उसका पुलिस का और पॉजिटिव भी बहुत आता है। तो मेरा इस दौरान जो अनुभव रहा है वो ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर जिस एरिया में है, अगर वो पब्लिक से अपना तालमेल बिठाएगा, उससे अच्छा कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो कंप्लेनेंट के तौर पे आ रहे हों या आप एरिया में कोई कम्युनिटी पॉलिसिंग के तौर पे आप उनसे मुलाकात करते हो, तो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा पब्लिक के साथ, उतना ही आपका इंफॉर्मेशन जो फ्लो है वो पुलिस स्टेशन पे आएगा। लोग कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेंगे, कॉन्फिडेंस में होकर आपको सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे। इससे पुलिसिंग बहुत आसान हो जाती है। आपने इतना लंबा समय फील्ड में पुलिसिंग को दिया है, आपने अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बीट राइट या और किसी तरह का जो स्टूडेंट मूवमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन है, सब एस्पेक्ट्स आपने देखे हैं। तो कोई बहुत चैलेंजिंग मोमेंट या इंसिडेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मेरे को एक इंसिडेंट जो अभी भी याद रहता है जी। मैं 95 में कालकाजी पुलिस स्टेशन में था जी। जहाँ पे एक ओल्ड कपल का मर्डर हुआ था जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे थे, काफ़ी सेंसिटिव केस था। जो महिला थी वो प्रिंसिपल थी स्कूल में जी। उनके हस्बैंड थे वो चीफ इंजीनियर थे इंडियन ऑर्डिनेंस डिपो में। तो काफ़ी ये पेपर में सुर्खियों में रहा केस, तो सीनियर लेवल पे भी ये केस काफ़ी डेली बेसिस पे सुपरवाइज हो रहा था, तो काफ़ी चैलेंजिंग बन गया था हमारे लिए। तो उसमें उस टाइम पे पुलिसिंग में, क्योंकि हमारे को ज़्यादा मदद किसी साइंटिफिक तरीके से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कैमरे भी नहीं होते थे उस टाइम और इतनी ज़्यादा लोग वेरिफिकेशन वगैरह भी अपने सर्वेंट्स की नहीं कराते थे जी। और मोबाइल्स भी नहीं थे कि आप आने जाने वालों की लोकेशन जी बिल्कुल, मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, उसकी मदद भी नहीं मिलती थी उस टाइम। तो हमारा जो इंसिडेंट क्या था सर, हुआ वाकया क्या था उसमें? उन्होंने जो है एक 2 लेबरर्स को कालकाजी चौक से हायर किया था सफेदी कराने के लिए अपने घर में जी। तो उन्होंने उस दौरान पूरा उनका घर का जो रूटीन था वो चेक किया कि दोपहर के दौरान दोनों वो सो जाते थे खाना खा के। उन्होंने देखा इसके अलावा और कोई घर में नहीं होता है और शायद उन्होंने ये वॉच कर लिया था कि घर में काफी वैल्यूएबल होगा, तो उन्होंने सोते हुए उन पे वार किया और काफी डेंजरस तरीके से उनको चोटें पहुंचाई जिससे उनकी डेथ हो गई। तो ये केस काफी चैलेंजिंग रहा। उसके बाद हमने इलाके में जो जितने एरिया में लोग उस चौक पे बैठते थे, करीबन 200-300 लोगों को हमने डॉजियर्स बनाए और सबसे बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हुई। उसी दौरान हमें एक इन्फॉर्मर मिला जिसको हमने मोटिवेट करके और हमें पता लगाया कि वो लोग को आइडेंटिफाई बाई नेम तो नहीं हुए बट उनका चेहरा आइडेंटिफाई हो गया और ये पता लगा कि वो संगम विहार में कहीं रहने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम पहुंच पाते उस जगह पे तो वो उस जगह को छोड़ चुके थे और फाइनली फिर ये पता चला कि वो बदायूं के रहने वाले हैं। तो मैं करीब 1 महीना बदायूं पुलिस स्टेशन के बैरक में रुक के मैंने वहाँ पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और डिफरेंट लोगों से मिला और इसी दौरान मुझे वहाँ की जेल में जाने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट से बात की तो बातचीत के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति जो इनमेट है अंदर वो आप बाकी जो उनके साथी लोग हैं उनको काफ़ी धमकियां देता है, ये कहते हुए कि दिल्ली में उसने बड़ा भयानक एक मर्डर कर रखा है और मेरे से तू तड़ाक करने की या इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भी सेम यही हासिल कर दूंगा। तो मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और कि भाई दिल्ली से क्या कनेक्शन है इस आदमी का, तो मैंने उससे पूछताछ शुरू करी और उसके बाद पूछताछ में काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरोगेशन हुई और मैंने इस केस में ये हमें ब्रेक थ्रू मिला और उसी को फिर मैं कोर्ट के थ्रू रिमांड पे लेके आया और वहीं से उसकी रिकवरी करी पूरे केस में और इसमें सक्सेस मिली मुझे। जी।
इट इज़ ऑलवेज अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस किसी भी ऑफिसर के लिए कि जिस मुकदमे में कोई लीड ना हो और फाइनली मेहनत के बाद आप उसको उसके कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाते हैं। सर, इतने लंबे टाइम में आपने अपने फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस किया? थोड़ा चैलेंजिंग है मैम, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो हमारी वर्किंग होती है वो सुबह से स्टार्ट होती है और हमारा पूरा दिन ही और इवन रात तक भी 10, 11, 12 बजे तक हम लोग जो है पुलिस स्टेशन के काम में ही लगातार लगे रहते हैं। तो हमारी फैमिली के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है। तो इसमें क्योंकि हमारे जो मेरी वाइफ है उसका काफ़ी अच्छा रोल रहा है, मैं इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाया अपने बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे करके उनको पता चल गया कि ये पुलिस स्टेशन का जॉब इसी तरीके का है, तो उन्होंने भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी चैलेंजिंग है, बट फिर भी मैंने जो भी वक्त मिला मैंने फैमिली के लिए दिया है। बट पूरे सेटिस्फाई तो नहीं हूँ मैं उसके हिसाब से, क्योंकि पुलिसमैन का जो ये एक जॉब लिया तो उसको हमें शिद्दत से और ईमानदारी से निभाना है, तो उसके लिए हमें डिवोट करना पड़ता है टाइम। जी। पोस्ट रिटायरमेंट अभी आपका कुछ प्लान है? काफ़ी लोगों को निराश किया है मैम, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को। इस दौरान पुलिस स्टेशन में नहीं जा पाते हैं, एक रीजन कभी कुछ। तो अब चाहूंगा कि मैं जब भी उनसे थोड़ा मिंगल होना चाहूंगा, जो मेरा मेकअप करना चाहूंगा रिलेशंस को, उनकी नाराजगी को दूर करना चाहूंगा। तो फिलहाल तो मेरा यही प्लान है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोशल जो मेरा कनेक्शन है वो उसको एस्टेब्लिश करूं दोबारा। जी। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये पुलिस का जो जॉब है ये बहुत चैलेंजिंग है और इसको एक मिशन के तौर पे लेना चाहिए और रादर इसको जॉब ना लेके एक सोशल सर्विस के तौर पे लेना चाहिए। बहुत मान सम्मान मिलता है इसमें हमें। मैंने देखा है कि पुलिस का जो जॉब है बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि इसमें आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, गरीब लोगों को जो आप बहुत मदद कर सकते हैं और जिनको चाहे वो पुलिस का कोई काम भी ना हो उसमें भी आप पुलिस जो है उसमें मदद कर सकती है। तो मैं मानता हूँ कि ये पुलिस का जॉब बहुत सेटिस्फाइंग है और आप बहुत इसमें सोसाइटी की मदद कर सकते हैं अगर चाहें। सर, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपने जीवन के सर्विस के अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।